बताइए किसको जिता रही है रायबरेली से? अरे दिनेश प्रताप सिंह जीते हुए हैं, वही जीतेंगे, देखिएगा। कैसे राहुल गांधी क्यों नहीं? यहाँ से उनकी पारंपरिक सीट रही, उनकी माँ जीतती रही है। नहीं नहीं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जीतेंगे, अब की बार दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं, बदलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को लाख रुपए देंगे। अरे बस कह रहे हैं ना। भाजपा को जिता रहे हैं, वही जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह, हाँ, राहुल गांधी। अब देखो दो लोग में कौन जीता, हम लोग तो वही इनको कहेंगे। अब इसको आगे देखकर कौन जीतता है फ्री में। और दूसरी बात है, जो लड़ाई वड़ाई एंड होती थी अंगर्दी, ये सब नहीं होना। हाँ, ये सब नहीं होता, यही अच्छा ही है। कि युवा बहुत परेशान है। अरे कुछ नहीं, सब कोई परेशान नहीं, पूरा बहुत विकास हो रहा है। पूरे आप सड़कें देख लीजिए, हर तरीके से पूरा विकास हो रहा है। और धरातल में हो रही बहुत सी योजनाएं हैं, जलकल योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार आ रही है। तो बीजेपी सरकार बहुत ही शानदार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कैसे? दिनेश प्रताप सिंह जो है बीजेपी कैंडिडेट, आपको लगता है राहुल गांधी को हरा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हरा देंगे, निश्चित तौर पर हराएंगे। विकास बीजेपी ने इतना किया है, उसी के हिसाब से दिनेश सिंह जीतेंगे। नहीं, उस हिसाब से विकास तो नहीं हुआ है बिल्कुल। 60 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उस हिसाब से क्या विकास हुआ रायबरेली में? आज मोदी जी की 10 साल की सरकार में आम आदमी के लिए राशन की व्यवस्था और सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सड़क का देख लीजिए निर्माण किस प्रकार से हुआ है। उस प्रकार से यहाँ से दिनेश प्रताप भी जीतेंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं हम सबका ध्यान रखते हैं, खासकर गरीबों का। ना ही ध्यान नहीं रखा, तो जात पात करते हैं। हाँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को लाख रुपए देंगे, सालाना गरीबी मिटा देंगे एक झटके में। कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करी है मोदी ने करी है। असर नहीं पड़ेगा? सोनिया गांधी जी इतने समय तक यहाँ से सांसद हैं, अब राहुल गांधी उनके बेटे हैं। 5 साल में चुनाव लड़ करके दोबारा आई नहीं यहाँ। कोई दो राय नहीं है, मतलब बीजेपी ने विकास बहुत किया है, हाँ, जो दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं और ये हमारा सफर आप पहुंचा है उत्तर प्रदेश की रायबरेली क्षेत्र पे। आपको बता दें कि ये जो रायबरेली एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है और यहाँ पर भी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो सीट है वो हमेशा से ही गांधी परिवार का गढ़ रहा है। इस वक्त यहाँ से सोनिया गांधी जो है वो सांसद है, लेकिन इस वक्त वो राज्यसभा जा पहुंची है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं राहुल गांधी। तो वहीं बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सीधे हम रायबरेली की जनता से बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये रायबरेली है और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है, इस बार किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देश की बात करें तो देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? समीक्षा सिंह। ये बताइए किसको जिता रही है रायबरेली से? अरे दिनेश प्रताप सिंह जीते हुए हैं, वही जीतेंगे, देखिएगा। कैसे? राहुल गांधी क्यों नहीं? यहाँ से उनकी पारंपरिक सीट रही, उनकी माँ जीतती रही है। नहीं नहीं, लेकिन राहुल गांधी नहीं जीतेंगे, अब की बार दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं, बदलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को लाख रुपए देंगे। अरे बस कह रहे हैं ना, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह यहीं के हैं, लोकल, वो जीतेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? संजू। किसको जिता रही है रायबरेली से? बीजेपी, कांग्रेस? भाजपा को जिता रहे हैं, वही जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह, हाँ, राहुल गांधी। अब देखो दो लोग में कौन जीता, हम लोग तो वही इनको कहेंगे। अब इसको आगे देखकर कौन जीतता है। ये बताइए, बीजेपी 10 साल हो चुके हैं, कुछ काम वाम किया है बढ़िया? अरे किए तो बहुत कुछ किए। अरे बहुत कुछ होता था, वो नहीं होता। क्या? राशन देते हैं फ्री में। और दूसरी बात है, जो लड़ाई वड़ाई एंड होती थी अंगर्दी, ये सब नहीं होना। हाँ, ये सब नहीं होता, यही अच्छा ही है। ये लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को लाख रुपए देंगे, गरीबी मिटा देंगे। अरे तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं है ना। अब जो जीतेगा वही करेगा। अब ये तो ऊपर वाला जाने, हम लोग क्या जाने, है कि नहीं। इतने टाइम तक इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रही, यूपीए की सरकार रही और रायबरेली की ये हालत है। देख लो ना, आप खुद ही देख रहे हो, कहीं बम्बा नजर आ रहा है आपको यहाँ से वहाँ तक। क्या नाम है आपका? शिवम वाजपेयी। किसको जिता रहे हैं रायबरेली से? रायबरेली से तो मनोज पांडे जी के आ जाने से बीजेपी में हम दिनेश सिंह जी का तो वोट हुआ है, लेकिन मनोज पांडे जी भी आ गए हैं बीजेपी में, तो इसकी वजह से हम लोग बीजेपी में ही वोट देंगे। मतलब आप उनके सपोर्टर हैं? हाँ, पूरे। ये बताइए कि यहाँ पे इतने टाइम तक गांधी परिवार रहा है, अभी राहुल गांधी आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपको नहीं लगता कि जो लड़ाई है वो कांग्रेस के फेवर में जाएगी? अब चाहे जो हो, हम लोग तो बीजेपी को ही देंगे वोट, और सरकार उन्हीं की आनी है तो सर्वविदित है, सरकार उन्हीं की आएगी, इसमें कोई। राहुल गांधी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, कह रहे हैं कि युवा बहुत परेशान है। अरे कुछ नहीं, सब कोई परेशान नहीं, पूरा बहुत विकास हो रहा है। पूरे
आप सड़कें देख लीजिए, हर तरीके से पूरा विकास हो रहा है। कहीं भी जाना हो, कैसा भी हो, माननीय नितिन गडकरी जी की सड़क योजना और धरातल में हो रही बहुत सी योजनाएं हैं, जलकल योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार ला रही है। तो बीजेपी सरकार बहुत ही शानदार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात रायबरेली की, रायबरेली में चाहे जो कोई जीते, भाई मनोज पांडे जी के आ जाने से बीजेपी में हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हम लोग उनके पूर्णतः समर्थक हैं, पूर्णतः समर्थन में है, कोई ऐसी बात नहीं। और अब यहाँ पे राहुल गांधी के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा मैम, वो राष्ट्रीय नेता हैं, फ़र्क तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। लेकिन हम लोग की जहाँ तक बात है, हम लोग मनोज पांडे जी के पूरे समर्थक हैं, उनको ही वोट देंगे। और जो जैसी सरकार की बात है, वो माननीय मोदी जी उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत ही धरातल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाल ही में कोरोना काल अभी गुजरा है, इतना भयावह दृश्य था और इतना ज़्यादा वो था, इसमें माननीय मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया है। आप देख रहे हैं, किसी को भी खाने पीने की परेशानी नहीं हुई, सबको अनाज उपलब्ध कराया और बहुत सी उन्होंने योजनाएं भी दे रहे हैं। तो मोदी सरकार आएगी, इसमें कोई वो नहीं है। बताइए, रायबरेली से जीत कौन रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी कैसे? दिनेश प्रताप सिंह जो है बीजेपी कैंडिडेट, आपको लगता है राहुल गांधी को हरा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हरा देंगे, निश्चित तौर पर हराएंगे। विकास बीजेपी ने इतना किया है, उसी के हिसाब से दिनेश सिंह जीतेंगे। मतलब डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से कई दफ़ा सोनिया गांधी जी सांसद रही हैं, उस हिसाब से विकास रायबरेली में हुआ है? नहीं, उस हिसाब से विकास तो नहीं हुआ है बिल्कुल। 60 साल के कांग्रेस की सरकार थी, उस हिसाब से क्या विकास हुआ रायबरेली में? आज मोदी जी की 10 साल की सरकार में आम आदमी के लिए राशन की व्यवस्था और सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सड़क का देख लीजिए निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उस प्रकार से यहाँ से दिनेश प्रताप भी जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए, वायनाड से चुनाव लड़े, वायनाड का चुनाव खत्म हो गया, तब वो यहाँ पर आए रायबरेली। बीजेपी का कहना है कि सबसे सीट जो है सेफ सीट है रायबरेली, इसलिए उन्होंने यहाँ का चुनाव किया है, क्योंकि वो डर करके अमेठी से भागे हैं। राहुल गांधी यहाँ से हारने के बाद अब इटली जाएंगे, उनको अब यहाँ से इसके बाद अब इटली जाना है, यहाँ इटली जाएंगे बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुंज बिहारी साहू है। यहीं से हैं? हाँ, यही रायबरेली। ये बताइए, रायबरेली से जिता किसे रहे हैं? हम तो कमल के फूल का देव है। दिनेश प्रताप सिंह? हाँ। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जो उन्होंने वो बताई, वो जो उन्हें हिंदुओं के बात नहीं कर, मुसलमानों के बात ज़्यादा करे थे, ये लिए नहीं। हाँ, और कोनो को दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हम सबका ध्यान रखते हैं, खासकर गरीबों का। ना ही ध्यान नहीं रखा, तो जात पात करते हैं। हाँ, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को लाख रुपए देंगे, सालाना गरीबी मिटा देंगे एक झटके में। कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करी है मोदी ने करी है। लेकिन रायबरेली की सीट तो हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है, उनकी माँ जीतती रही है सोनिया। 5 साल में को दई आई हियाँ, हम उनका 4 दई से वोट देते रहन है, बोलो आपकी न दे। हाँ, नहीं देंगे बिल्कुल। भाई जब 5 बार जीतू जुन हुए हियाँ, तो को बार तुम 5 साल में को दे हुए नहीं भाई, तो क्या मतलब रहेगा? हाँ। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो अमेठी से लड़ सकते थे, क्योंकि हमेशा से वहीं लड़ते थे, लेकिन उनको वहां से भी हार का डर था, वायनाड से भी हार का डर था। अच्छा, हाँ, तो वो यही सोच के आए थे कि ये उनकी माँ की सीट है, बच जाएंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचेंगे, हमको तो नहीं लगत। हम वो दिन भर ये फेरी करी थे, बता रही जनता यही कि मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, वही हाल होगा जो पहले हुआ अमेठी में हुआ है, पक्का है एकदम। ये बताइए, रायबरेली से जिता किसे रहे, कांग्रेस बीजेपी? सर मैडम, हम तो बीजेपी वाले हैं, हम राष्ट्रीय मुद्दा देखते हैं, सुरक्षित आतंकवाद से, इस सब चीज़ों से। तो मतलब बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप? हाँ, राष्ट्र हित में वोट देते। दिनेश प्रताप को भी वोट समझो नहीं, हम देश हित में मोदी पर देते हो। अच्छा, मोदी के चेहरे? यस यस, हाँ, कोई भी खड़ा हो देते हैं हम। ये बताइए, बीजेपी ने 10 सालों में कुछ बढ़िया काम किया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हम देखते हैं, और बहुत सारे काम किए हैं। रेलवे का काम किया, दोहरीकरण का, और रोडे का बहुत सारा काम किया, ये चीज़। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने सब बेच दिया। नहीं, बेचा कुछ नहीं है, और ज़रूरी भी है, जो चीज़ें हैं अच्छी है, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट करना है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा? सोनिया गांधी जी इतने समय तक यहाँ से सांसद हैं, अब राहुल गांधी उनके बेटे हैं। 5 साल में चुनाव लड़ करके दोबारा आई नहीं यहाँ।
कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है हमेशा आते हैं। नहीं आई 5 साल में पता कर लीजिए कभी आई हैं सोनिया जी। नामांकन के लिए आई थी अभी। नामांकन के लिए आई, फिर 5 साल नहीं आएंगे ये लोग, ये चीज़ है। तो दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच हो। ठीक, व्यक्तिगत हम वोट बीजेपी को, मोदी पर देखते हैं, देश हित पे काम जो करता है इसलिए हम। बताइए, बीजेपी ने ज़्यादा अच्छा काम किया, ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कांग्रेस शासनकाल में? कोई दो राय नहीं है, मतलब बीजेपी ने विकास बहुत किया है, हाँ, जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ। लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जो ये 10 किलो जो गेहूँ जो मिल रहा है, इससे लोग अक्षम हो रहे हैं, मतलब श्रम करने की जो है आदत उनमें ख़त्म हो रही है। जैसे हराम कहते हैं, उसके एक दूसरी लैंग्वेज है कि हराम का खाने से जो है ठीक है, अपना आराम से पड़े रहिए, आपको मिला जैसे मुफ्त का, अब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं मुफ्त का भी मिल जाएगा, पियेंगे खाएंगे चले जाएंगे, हैं। लेकिन राहुल गांधी तो इससे भी एक कदम और स्कीम ला रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई, सालाना लाख रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, गरीबी मिटा देंगे। मैं कहता हूँ कि 2 लाख रुपया दूंगा मैं सालाना, लेकिन उसका सोर्स तो बताएंगे राहुल गांधी, कहाँ से देंगे? अरे कहाँ से देंगे भाई? जितना विकास का कार्य हो रहा है कहाँ से हो रहा है? अरे विकास का कार्य जितना हो रहा है हमारे लोगों की पैसे से तो हो रहा है। ये बताइए, रायबरेली से जिता किसे रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी को जिताएंगे हम लोगों को, बीजेपी की अभी सरकार भी है और हम लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। लेकिन रायबरेली में तो हमेशा से कांग्रेस का सांसद बनता है, अब राहुल गांधी आए हैं। आते कहाँ हैं, कई साल गुजर जाते, आते नहीं, क्या करें हम लोग। आप कह रहे हैं आते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रायबरेली को परिवार बताती है। हाँ, परिवार तो बताती, लेकिन कभी आए तब तो होगा। अब 5-5 साल गुजर जाते हैं, 10-10 साल गुजर जाते हैं, कभी आते नहीं, इलेक्शन में आते हैं चले जाते हैं, तो क्या कर लें हम लोग। आप कह रहे हैं कि कभी आते ही नहीं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, फिर भी जीतते रहे हैं हमेशा से। तो हो सकता है जीत भी सकते हैं, ऐसी बात तो है नहीं, हो सकता है जीत सकते हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह तो ही सकेंगे। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका कहना यह है कि इस बार जनता जो है बीजेपी को चुनेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उन्हें उनके बीच मौजूद रहे। का हो, यही हम भी चाह रहे हैं कि हमारे बीच का है, जितनी समय चाहे उतनी समय मिल सकते हैं हम, इसलिए हम भी चाहेंगे कि अपने बीच के ही नेता को चुने जो हर समय मिल सके। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड से भी हारने का डर सता रहा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा सेफ सीट जो है रायबरेली, उसका चुनाव किया उन्होंने। तो हो सकता है, ये तो राजनीति की बातें हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग व्यापारी आदमी, हम लोग क्या इतना ज़्यादा जानकारी तो रखते नहीं। ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं डबल इंजन की सरकार योगी मोदी की जोड़ी में? हाँ, हुआ काहे नहीं, लेकिन रायबरेली को तो कुछ नहीं दिया है, बाकी तो विकास क्यों नहीं किया है। रायबरेली को तो जब से आए कुछ कोई सौगात तो नहीं दी नहीं, नई सौगात तो उन्होंने अभी 10 साल हो गए कोई नहीं दिया है, ये तो एकदम खुली बात है। लेकिन सांसद की जिम्मेदारी बनती है ना सौगात के लिए। हाँ, तो फिर तो अब यही सोच के तो हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गुप्ता। ये बताइए, रायबरेली से किसे जिता रहे हैं, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? जो काम करेगा वही जीतेगा। जी मैम, जो काम करेगा वो जीतेगा। कौन बढ़िया काम कर रहा है? अभी तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं वही रहेंगे तो अच्छा रहेगा रायबरेली के लिए, वरना 20 साल तो रायबरेली सूखे में चला गया। सोनिया गांधी ने जो भी किया, 2-4 आइटम किए, मगर वो मज़ा नहीं आया, विकास नहीं दिखा, ना व्यावसायिक और ना ही सामाजिक, कोई विकास नहीं दिखा यहाँ पे। अब जो करेंगे मोदी जी ही करेंगे, वो उन्हीं की आशा है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं तो लड़ाई ज़्यादा अच्छी होगी और राहुल गांधी निकाल ना ले ये सीट? बड़ा मुश्किल है मैम निकालना, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे फिर चले जाएंगे, वायनाड चले जाएंगे, हिंदुस्तान में उनको बहुत दौरा करना है। और मोदी के पास इतने हैंड्स हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत हैंड है उनके पास, और राहुल पर कोई हैंड नहीं है, और ना उनके बाद कोई विरासत बचने वाली। जब कोई होगा ही नहीं उनके बाद तो कौन बचेगा। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड से भी डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने रायबरेली कदम रखा, जो कि उनकी मां की सीट है, सबसे ज़्यादा सेफ सीट है। उनकी मां की सीट है, उनकी दादी की सीट है, नानी सबकी सीट है ये यहाँ पर, मगर इसको बचाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपको लगता है डर की वजह से उन्होंने अमेठी सीट छोड़ दी, क्योंकि 2019 में हार? नहीं, किसी बात का उनको काहे का डर है, वो यहाँ हैं, लड़ेंगे, उनकी अपनी माँ की सीट है, उनको चाहिए जीतना। अब वक्त बताएगा कौन जीतेगा। लेकिन अमेठी भी तो उनकी पुश्तैनी सीट थी ना। अब वहाँ से भागे हैं तो डर है, तभी तो भागे हैं। हो सकता है ईरानी साहब ने अच्छा काम किया वहाँ पे न कर पाए हों, इतने साल 15 साल रहने के बाद भी नहीं किया अच्छा काम, तभी वहाँ से भागे हैं।
अब रायबरेली आए, हो सकता है माता जी की कुछ आशीर्वाद ही मिल जाए उनको, मगर मुश्किल लगता है। लेकिन राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बकायदा न्याय पत्र लेकर के आए हैं वो। कुछ भी लेकर के आए, न्याय बेरोजगारी, तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और मिलते जाएंगे। मोदी जी ने इतना दिया है, हर योजनाएं बना दी उन्होंने, कर्ज की योजनाएं बना दी, रोज अपना व्यापार करते हैं, 2-4 लोगों को वो काम दिलाते हैं। जी स्टार्टअप, जी मैम स्टार्टअप। और बाकी क्या उनका अभी कोई विजन अच्छा नहीं है, राहुल साहब का कोई विजन अच्छा नहीं है, विजन ही नहीं है। विजन ही नहीं है, कुछ भी विजन नहीं है।